हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फौजी बैच। मेरा नाम श्रेष्ठ गुप्ता है। आप लोगों को मैं इंटेलिजेंट टेस्ट यानी कि आईक्यू की स्टडी करा रहा हूँ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज AISSEE के लिए। तो प्लीज फोकस बढ़ा लो, पेन कॉपी निकाल लो, क्योंकि अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक लेक्चर में क्यों कंप्लीट होगा? क्योंकि ये आसान चैप्टर है। हालांकि लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको बोला था कि आगे टफ चैप्टर्स आने वाले हैं थोड़े। ये वाला चैप्टर थोड़ा इजी है, फिर वो टफ होते जाएंगे बाद में। तो ये एक लेक्चर में कंप्लीट करते हैं इसको, और ये वीडियो पूरा आप लोग अंत तक देखो। और देखो, इसमें ना यार ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें मेन फोकस का काम है। इसमें ना अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाने की जरूरत है, फोकस क्यों चाहिए। अभी करके देखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस बस यही करने वाले हैं, बस और कुछ नहीं करना है। तो यार प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बचपन से कर रहे हैं अपन। तो ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। फोकस की क्यों जरूरत पड़ेगी, अभी सवाल करेंगे तो समझ आएगा। इससे पहले ना मैं एक रूल है, बोर्ड मास का रूल, जो आपको शायद मोस्ट प्रोबेबली पता होगा, क्योंकि मैथ्स में तो पढ़ा ही दिया होगा सौरभ सर ने। और नहीं पता होगा, हालांकि ये तो यार फोर्थ या थर्ड में भी पढ़ाते हैं स्कूल्स में, अगर अच्छा स्कूल है तो। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये बोर्ड मास होता क्या है। देखो, कभी भी ना कोई ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसा नंबर का रिलेशन दिया है जिसमें एक से ज्यादा ये यूज हो रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या कुछ हो रहा है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, ये कहाँ पर यूज करना है बोर्ड मास, ऐसा समझ लीजिए कि मैंने आपसे बोला, इसका कलर चेंज करते हैं, ब्लैक में ब्लैक थोड़ी दिखेगा। हाँ, मैंने बोला 4 into 2 डिवाइडेड बाई 2। अभी इसके देखो दो आंसर आ सकते हैं इस सवाल के। कैसे आ सकते हैं? आप पहले क्या करोगे उस पर डिपेंड करता है। अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो क्या बनेगा? 4 2 8 डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये आ जाएगा आंसर 4। तो अगर स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन से किया तो आंसर आ गया 4। अगर मान लो मैं स्टार्ट करता डिवीजन से, तो डिवीजन से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता? 4 into 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता 1। 4 into 1 यानी कि 4। अभी ये जो एग्जाम्पल लिया बहुत फनी हो गया, क्योंकि दोनों में सेम आंसर आ गया है। मैं कुछ और प्रूफ करना चाह रहा था। तो एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाई चांस सेम आंसर आ गया है, पर ज्यादातर केसेस में सेम आंसर नहीं आता है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ और फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यार बहुत शर्मिंदगी होगी मेरे लिए, क्योंकि मैं प्रूफ कुछ और करना चाह रहा था और आंसर ही कुछ और आ गया। चलो एक बार एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने बोला आप लोगों को अरे भाई, 30 + 4 डिवाइडेड बाई 4, नहीं 4 की जगह ले लेता हूँ 14 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको देखो, अगर पहले आप प्लस कर दो और फिर डिवाइड करो, तो प्लस करने पे पहले कितना हो जाएगा? 30 + 14, 44 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 22। तो अगर पहले प्लस किया तो 22 आंसर आया। अब एक बार पहले डिवीजन करके देखते हैं क्या होता है। तो पहले डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 + 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7। आंसर आ गया 37। चलो, ये अलग अलग आंसर आया, 22 और 37। तो सेम सवाल के दो अलग अलग आंसर आ गए, ऐसे में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक बच्चा 22 लाएगा, एक बच्चा 37 लाएगा। तो ऐसे में मैथमेटिशियंस ने बोला यार ये तो गड़बड़ वाली चीज हो गई, फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले क्या करना है? प्लस करना है कि माइनस करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है? हाँ, इससे पहले वाला जो एग्जांपल दिया था मैंने, उसमें बाई चांस सेम आंसर आ गया, बाई चांस। जरूरी नहीं हर बार सेम है। तो हमको एक जनरल फॉर्मूला बनाना पड़ा, एक मेथड बनाना पड़ा, जिसमें हमको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि पहले हम प्लस करेंगे कि पहले माइनस करेंगे कि पहले डिवाइड करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने एक रूल बनाया, बोर्ड मास का रूल। अभी ये बोर्ड मास बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, BODMAS, बोर्ड मास। ये बोर्ड मास में हर एक लेटर जो है वो अपने टर्म को, अपने वो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर S जो है वो सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, A मतलब एडिशन, M मतलब मल्टीप्लीकेशन, D मतलब डिवीजन, और O मतलब ऑफ, B मतलब ब्रैकेट। अभी समझो क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पर मैं समझाता हूँ। मेरे को लग रहा है मैथ्स में आपको बता रखा होगा डेफिनेटली, इसके बिना तो मैथ्स बनेगा नहीं। मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ आपका। देखो, बी मतलब है ब्रैकेट, बी मतलब क्या हो गया? ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट। यानी कि ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया, जैसे मान लो मैंने बोला आपको 2 +
5 माइनस 3 कितना होगा? तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या दिया है, 5 माइनस 3, तो 2 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी दिया हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी दिया हो, ब्रैकेट जहां पर है ना, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है वो सॉल्व कर दो। तो ये सबसे पहले, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, ब्रैकेट की। ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व करना है, ऑफ पे जाते नहीं है अभी, ऑफ का जरूरत है नहीं इस चैप्टर में, आईक्यू में तो जरूरत है नहीं, आईक्यू में तो ब्रैकेट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हालांकि अपने को बस ये लास्ट के 4 की जरूरत पड़ने वाले हैं, तो ये लास्ट 4 पे फोकस करते हैं। तो ये पहला होगा डिवीजन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी लंबा सा इक्वेशन दिया है उसमें डिवीजन सबसे पहले करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे ही डिवीजन वाला खत्म हुआ, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सेकंड नंबर पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन वाला सारा खत्म हो गया तो एडिशन, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। हालांकि आप ऑब्जर्व करोगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप किसी को भी पहले ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही आंसर आता है। हालांकि अब रूल बनाना था तो हमने बना दिया कि पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन, पर आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सचेंज करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक्सचेंज नहीं होना चाहिए भैया। डिवीजन सबसे पहले, फिर मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद प्लस माइनस। बस ये करना है, इतना चमक गया ना तो सारे सवाल बन जाएंगे इस चैप्टर के, और आप फोड़ दोगे आईक्यू में। ठीक है, इस चैप्टर से, सारे नहीं, सारे चैप्टर्स तो अभी और टफ टफ आने वाले हैं, वो मेहनत करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर पहला सवाल है, सवाल अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, सवाल 6-7 सवाल कराऊंगा मैं आप लोगों को, और 6 सवाल में आपको, मेरे को लगता है पूरा क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखना, ये रेड कलर में आपको दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे, आई होप ज्यादा गाढ़ा तो नहीं हो गया। इसका कलर चेंज कर सकते हैं क्या, एक बार देखता हूँ मैं। ये मान लो मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया, और इसके कलर कलर फॉर्मेट ऑब्जेक्ट कलर, हाँ कलर चेंज तो हो सकता है लग रहा है। वाइट करके देखते हैं, वाइट। अरे हो गया, क्या बात है, बधाई हो। लेकिन फिर ये सबका चेंज करते रहना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा अपने को। कोई बात नहीं, अभी के लिए ये कर दिया मैंने, बाकी चेंज देख लेंगे क्या करते हैं। ठीक है, अभी सवाल पढ़ देता हूँ मैं, सवाल में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर सवाल में कह रहे हैं कि नीचे ये जो इक्वेशन दे रखा है, 45 प्लस 9 माइनस 3 इंटू 15 माइनस डिवाइडेड बाई 2, ये जो इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो नॉर्मली मेथड से। इसने क्या किया है, इसी को सॉल्व कराया है, बस इसने कुछ चीजें बदल दी हैं। इसने क्या बोला है कि प्लस का मतलब है डिवीजन, तो इसमें जहां पर भी प्लस लिखा है वहां पर पहले डिवाइड लिखना है। वैसे ही करके माइनस का मल्टीप्लीकेशन, इंटू का प्लस, सब चेंज कर रखा है। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन चुपचाप चेंज करते हैं पहले। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं नीचे लिख रहा हूँ, 45 प्लस 9, लेकिन ऊपर में क्या बोला है, प्लस का मतलब क्या है, डिवीजन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाई 9। फिर 9 के बाद था -3, यहाँ पर कितना है, -3, तो -3 की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस क्या है, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3। फिर मल्टीप्लाई बाई 15 है, पर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन मतलब प्लस, तो यहाँ पर +15। फिर डिवाइडेड बाई 2 है, लेकिन डिवीजन का मतलब यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर हो गया -2। बस अब सवाल बन गया एकदम हलवा, बच्चे भी कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन से करा लोगे, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है इसको फटाफट। बोर्ड मास लगाएंगे, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, डिवीजन आता है। तो डिवीजन, हाँ सबसे पहले ब्रैकेट आता है, फिर ऑफ आता है, पर अभी सवाल में ब्रैकेट ऑफ का मतलब ही नहीं, कहीं ब्रैकेट या ऑफ लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो प्लस माइनस बस वही सब है। तो सबसे पहले डिवीजन है, तो डिवीजन करते हैं, डिवीजन सबसे पहले ही दे रखा है। तो 45 को डिवाइड किया 9 से, कितना आएगा, 5, 9 5 तो 45 होता है, इंटू 3 प्लस 15 -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब सेकेंड वाले में देखो, 5 इंटू 3 प्लस 15 -2, इनमें से सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा एज पर बोर्ड मास। तो 5 3 जा 15 प्लस 15 -2। अब पहले प्लस करो, पहले माइनस करो, सेम ही आंसर आना है, पहले प्लस कर देता हूँ, तो बन जाएगा 30 -2, और 30 -2 होता है 28। तो 28 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चमका, बिल्कुल चमक गया, आसान था। आगे बढ़ते हैं, ये नया सवाल है, ये सवाल ट्राई करते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ p, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ p डिनोट्स x, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, x नहीं लिखा है, ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, t डिनोट्स माइनस, m डिनोट्स प्लस, एंड b डिनोट्स डिवीजन। तो ये नीचे वाला आपको सॉल्व करना है, कितना आसान है यार, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो, इसको इसको इस वाले को लिखना है आपको नीचे। सबसे पहले 12 लिखा है,
12 के बाद क्या लिखा है, p लिखा हुआ है, 12 के बाद p है। p का मतलब क्या बताया इसने सवाल में, p का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 12 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 6, तो 6 के बाद है m, m का मतलब क्या दिया है, m का मतलब दिया है प्लस, तो प्लस 15, 15 का 15 उतार दिया। t सवाल में क्या, सवाल यहाँ एरो देखते रहना, ठीक है, एरो में कहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये t है, t का दिया हुआ है, t मतलब हाँ ऊपर सवाल में t का मतलब दिया है माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर दिया, नीचे 16 का 16 उतार दिया। फिर बोला है b, b का मतलब है डिवीजन, सवाल में दिया है b का मतलब डिवीजन, तो डिवीजन डिवाइडेड बाई, और 4 को नीचे उतार दिया, बस। अब दे दो छोटे भाई बहन को, वो लोग ही सॉल्व कर देंगे, ये आप कर लेना, लेकिन करो फटाफट, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, इसका आंसर बता देता हूं मैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंगली डिवीजन करेंगे, तो सबसे पहले डिवीजन, तो 12 इंटू 6 प्लस 15 माइनस 16 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 4 जा 16, तो ये आ गया 4। फिर मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कौन सा है, 12 इंटू 6, 12 6 जा होता है 72, इसीलिए बोला था टेबल याद रखो, अभी मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट हो जाता ना, तो सारे 20 तक का टेबल याद रहना चाहिए आपको, 1 टू 20। तो 12 6 72, 72 प्लस 15 माइनस 4, अब पहले प्लस करो माइनस करो सेम ही आंसर आएगा, पहले प्लस कर लेते हैं, 72 प्लस 15 ये हो जाएगा आपका 87 माइनस 4 विच विल बिकम 83 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 83। ठीक है, आसान था, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे आते हैं, तृतीय सवाल नंबर तृतीय क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर तृतीय में, if the following equation has to be balanced then the sign, balance word का मतलब बता दूंगा मैं अभी, then the signs मतलब प्लस माइनस ये सब, the signs of which of the following options will be used, तो प्लस माइनस डिवीजन वगैरह ये सब को क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, ठीक है, ये साइन ही है। तो प्लस माइनस डिवीजन ये सब क्या लगाएं अपन इसमें, देखो यहाँ पर खाली है ना, यहाँ पर कुछ लिखना है, यहाँ पर कुछ लिखना है, यहाँ पर कुछ लिखना है, तो 3 जगह खाली है, 3 जगह पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा डालूं कि लास्ट में 0 आ जाए। तो यहाँ पर जो बैलेंस वर्ड लिखा है ना, बैलेंस का मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम चीज होना चाहिए, तो राइट साइड में 0 लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट में भी कुछ ऐसा डालना है कि 0 आ जाए। तो लेफ्ट में 3 ऑप्शन दिए हैं, प्लस मल्टीप्लाई ये सब को डाल के आपको क्या करना है, 0 बनाना है। तो आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, और बोला है क्या पुट करोगे तो 0 आ जाएगा ऐसा में। तो यहाँ पर ना देखो, आपके पास या तो बहुत सुपर आईक्यू है, एकदम भगवान टाइप का दिमाग है, तो देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा, और अगर नहीं है भगवान टाइप का दिमाग, तो मेरे टाइप से करना है जैसे मैं करता हूँ। इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, ऑप्शन ए को पुट करके चेक करो 0 आ रहा कि नहीं, ऑप्शन टू को चेक करो, ऑप्शन सी को चेक करो, ऑप्शन डी को चेक करो, जिसमें आ जाएगा वो आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, डिवाइड प्लस माइनस, तो मैंने क्या किया, 24 डिवाइडेड बाई, क्योंकि सबसे पहले डिवीजन है, 6, फिर क्या है प्लस, प्लस 12 को नीचे उतार दिया 12, फिर माइनस, तो माइनस 16, ये आगे एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसका अगर आंसर 0 आएगा तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट, और अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा तो ऑप्शन बी पे आ जाएंगे अपन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिवीजन, तो डिवीजन करा हमने, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 प्लस 12 माइनस 16, 4 प्लस 12 16 माइनस 16 विच बिकम्स 0, तो 0 इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्टिंग ना, मजा आ रहा है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये ना किस्मत वाली बात हो गई कि यार ए में ही आंसर आ गया, हमारा टाइम बच गया। एग्जाम में कई बार हो सकता है बी सी डी भी आंसर आ जाए, ऑप्शन हो, तो एक चेक करोगे नहीं आएगा, फिर बी में जाओगे, फिर सी में जाओगे, लेकिन इसका कोई उपाय है नहीं अपने पास शॉर्टकट, अपने को इस टाइप के सवाल में ए बी सी पुट करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अपन आते हैं चौथे पे। सवाल नंबर 4 कह रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नया टाइप का है, मतलब अभी तक जो ट्रिक यूज किया उससे नहीं बनेगा ये। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। हाँ जी, देखो यहाँ पर 9 इंटू 5 इंटू 2 का मतलब दिया हुआ है 529, 4 इंटू 7 इंटू 2 का मतलब दिया है 724, तो पूछ रहा है 3 इंटू 9 इंटू 8 में क्या करना है। कुछ नहीं करना है, बुद्धि लगाना है, बस पैटर्न पकड़ो, ठीक है, और पैटर्न पकड़ के समझना है, यहाँ पर खुद दिमाग लगाओगे तो आपको बन जाएगा। देखो 9 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू 529 दिया है, अगर आप ध्यान से देखो तो यार इसमें दोनों साइड में ना सेम डिजिट्स हैं,
देखो यहाँ भी 5 2 और 9 है, वहां पर भी देखोगे तो 5 2 और 9 है। तो क्या किया इसने, पहले वाले को डाल दिया लास्ट में, ठीक है, और सेकंड वाले को डाल दिया फर्स्ट में, और थर्ड वाले को डाल दिया सेकंड में। समझ आ रहा है? तो यही पैटर्न एक बार और चेक कर लेते हैं। अभी ये जो पैटर्न बनाया है वो सही है कि नहीं, सेकंड वाले में भी चेक कर लेते हैं। सेकंड में क्या है, 4 इंटू 7 इंटू 2, इसका आंसर है 724। ये भी चेक कर लेते हैं भैया, ये क्या कर रहे हैं, पहले वाले को ये भी लास्ट में ले गया 4 को, सेकंड वाले को ये भी फर्स्ट में ले गया, और थर्ड वाले को इसने सेकंड में ले आया। तो सेम मेथड ही चल रहा है कि पहले वाले को लास्ट में, सेकंड वाले को फर्स्ट में, और थर्ड वाले को सेकंड में। तो यही चीज अपन को यहाँ भी करना है, 3 इंटू 9 इंटू 8। तो क्या किया आपने, पहले वाले को अपन ने डाल दिया लास्ट में, यानी कि यहाँ आ गया 3, नहीं इंटू नहीं करना है, यहाँ पर 3 लिखना है खाली, 3। सेकेंड वाले को अपने डाल दिया फर्स्ट में, मतलब कि यहाँ आ गया 9, और थर्ड वाले को सेकेंड में, यानी कि 8। तो करेक्ट आंसर बन जाता है आप लोगों का 983। करेक्ट आंसर क्या बन गया, 983 इज द करेक्ट आंसर। 983 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 4 का करेक्ट आंसर है ए, दैट इज 983। 983 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 पे आते हैं। बहुत आसान सवाल था, ये दिख तो रहा था ना, पता नहीं मेरे से छूट ना गया हो, देख लो, ठीक है, डी को लास्ट में डाला था मैंने। आगे बढ़ता हूँ मैं, सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 क्या पूछ रहा है, मुंडी अकड़ गई क्या मेरी, कोई नहीं। क्या है बच्चे लोग, अभी आजकल इतना ज्यादा आप लोगों के लिए टाइम पढ़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है, क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, कि आपके जो टीचर, आपके गुरुजी हैं, वो जिम और स्ट्रेचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉडी थोड़ी अकड़ रही है। बट कोई नहीं, सैनिक स्कूल में जब मैं था तब मेरे असली मजे थे यार, मतलब मजे इन द सेंस कि मेहनत बहुत कराते थे सैनिक स्कूल में, मुझसे मुझसे क्या, सबसे ही कराते थे। बट वो जो बॉडी बनी थी ना यार, वो एकदम फिट, जो अच्छा दिखते थे अपन, ऐसा लगता था कि भाई आर्मी वाले पर्सनैलिटी है, मिलिट्री वाले, ऐसा लगता था, प्राउड फील होता था। वो कॉन्फिडेंस जो होता था ना बॉडी पे, वो बड़ा अच्छा था। वो ना सैनिक स्कूल जाने छोड़ने के बाद मैंने एक्सरसाइज थोड़ा कम कर दिया, बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट। इस वजह से ना थोड़ी अब बॉडी कमजोर हो गई है। बट आप लोग अभी जाओगे ना, बहुत देखना, मस्त बॉडी बनेगी, हैंडसम वाली, ठीक है। चलो सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑपरेशंस with the usual notations replacing the stars in order given makes the statement valid। अभी क्या बोला है खुद समझो। इसमें बोला है देखो कि भैया ये जो आपका √100 है इंटू √16, इंटू नहीं स्टार है, स्टार √225। अब आप पूछोगे सर स्टार तो आज तक देखा नहीं हमने, ये क्या होता है स्टार, मतलब कुछ भी है, खाली जगह है, मतलब उसमें बोला इसकी जगह पे कुछ कुछ पुट करना है आपको, और आपको ऐसा लिखना है ये कि ये एक वैलिड इक्वेशन बन जाए, है ना। अगर नहीं समझ आ रहा सवाल तो मैं भी सॉल्व करूंगा, तब चमकेगा कि मैं कराना क्या चाह रहा हूँ सवाल में, सवाल क्या डिमांड कर रहा है। सवाल बोल रहा है ये भाई 4 ऑप्शन है, 4 को पुट करके आपको चेक करना है भैया कि कौन सा वाला सही स्टेटमेंट प्रूफ करेगा, ठीक है। तो सेम वही मेथड करना है इसमें। तो क्या करना है, हाथ हाथ पैर मारना है। हालांकि अभी आप देखो, पहले तो आप क्या करो ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर हाथ पैर मारना, ABCD सारे ऑप्शन डाल के चेक कर लेना। देखो यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, √100 यानी कि 10 रटवाया था, होमवर्क दिया हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, सबका स्क्वायर याद करने के लिए 1 to 20। तो अगर आपको याद होता 10 का स्क्वायर 100 है, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट 10, 10 स्टार 16 का स्क्वायर रूट 4 स्टार 25 होता है 15 का, हाँ 15 स्टार 1 का अंडर रूट तो 1 ही हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब इसको हमको सॉल्व करना है, हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी मैं बता देता हूँ आपको आंसर क्या होने वाला है। देखो यहां पर अगर मैं पहला ऑप्शन डाल दूं, पहला क्या है, x इक्वल टू 0, सॉरी इंटू इंटू इक्वल टू प्लस, ये दे रखा है यहाँ पर, इंटू इक्वल टू प्लस, ये पुट करके देखते हैं क्या होता है। 10 इंटू 4 इक्वल टू 15 प्लस 1। पहले ऑप्शन में यही करने को बोला ना, सॉरी, इसको सॉरी इसके लिए नहीं सॉरी खांसी के लिए बोला मैंने। हाँ यहाँ पर ये जो पुट किया मैंने ऑप्शन, क्या ये वैलिड है, मतलब अगर 15 + 1 करेंगे तो क्या
10 इंटू 40 आएगा? नहीं आएगा। 15 प्लस 1 16 होता है और 10 इंटू 40 40 हो जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत निकला। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इसी को रिप्लेस करके देखते हैं ऑप्शन नंबर बी से। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहे हैं, प्लस इक्वल टू माइनस। तो सबसे पहले प्लस लिखा, इक्वल टू लिखा, माइनस लिखा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 10 प्लस 4 बन गया 14 और राइट साइड में 15 माइनस 1 भी बन गया 14 और 14 इक्वल टू 14 होता है, यानी कि ये एक वैलिड इक्वेशन है। अब समझ आया कि सवाल क्या पूछना चाह रहा था कि वैलिड इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, तो कौन से वाले से होगा, चार ऑप्शन में से, यानी कि बी वाला ऑप्शन अगर मैं पुट करूं देन इट इज अ वैलिड इक्वेशन। यहाँ पर जो स्टार स्टार था उस स्टार स्टार की जगह पे मैं ये वाले ऑप्शंस पुट कर दूं, यानी कि प्लस इक्वल टू माइनस, तब करेक्ट आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 6 पे आखिरी सवाल है चैप्टर का और फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर था, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस पे। हाँ, सवाल बनाते टाइम फोकस रखना कहाँ पर आप प्लस लिख रहे हो, कहाँ डिवीजन लिख रहे हो, और बोर्ड मास का नियम आपको याद रहना चाहिए, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, इफ प्लस मीन्स डिवीजन, डिवीजन मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्लस, देन व्हाट विल बी द आंसर। ये सवाल आपसे बन जाना चाहिए आंख बंद करके। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, फटाफट बताओ, फिर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोला है, 12, 12 लिख दिया मैंने, फिर इसने बोला है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, डिवीजन, यानी कि यहाँ पर लिख दिया डिवाइडेड बाई, 6 को उतार दिया नीचे। डिवीजन मतलब क्या बोला है, डिवीजन मतलब बोला है माइनस, तो मैंने लिख दिया माइनस, 3 को उतार दिया मैंने नीचे। फिर माइनस का मतलब क्या बोला है, माइनस का मतलब बोला है मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लीकेशन, 2 को उतार दिया नीचे। फिर मल्टीप्लीकेशन का मतलब बोला है प्लस, एडिशन, है ना, तो मल्टीप्लीकेशन की जगह पे मैंने प्लस डाल दिया, फिर 8 को नीचे उतार दिया। अब तो ये छोटे भाई बहन से करा सकते हो, मतलब खुद से करो, बट छोटे भाई बहन भी बना लेंगे इसको, तो कुछ नहीं करना है, बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास में सबसे पहले डिवीजन होता है, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8। अब प्लस माइनस और इंटू बच गए, तो इंटू यानी कि मल्टीप्लीकेशन पहले चूज करोगे, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 माइनस 3 टू जा 6 प्लस 8। ठीक है, अब प्लस पहले करो चाहे माइनस करो, तुम्हारी इच्छा, पहले प्लस कर लेते हैं, तो 2 और प्लस 8 हो जाएगा, तो 2 और 8 कितने हो गए, 10 माइनस 6, आंसर आ गया 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 4। चमका कि नहीं चमका बाबूजी, चमक गया, 4 इज द करेक्ट आंसर। और यहां से हमारा ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, चैप्टर नंबर 7, 5 2 7, ये होता है कंप्लीट। और इसके साथ हम चलने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8 पे। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, होमवर्क पूरा किया करो, और वीडियोस को बार बार रिपीटेड मोड में देखो, ताकि आपकी मेमोरी में वो घुस जाए, छप जाए। एक बार नहीं 50 बार देखो, डेली डेली देखो, बट कंसिस्टेंटली एक ही वीडियो को कई बार देखना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। ये नहीं कि एक बार देख लिया तो चमक गया। ठीक है, आपको बार बार देखना है सेम वीडियो को। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, बाय, जय हिंद।